हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानें कि आधार कार्ड का जो लैंग्वेज होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, उसको कैसे अपडेट करते हैं। मान लीजिए किसी का तमिलनाडु का है तो वहाँ तेलुगु चलती है, या उड़िया है, पंजाबी है, और भी अलग अलग भाषाएं होती हैं। ऑल इंडिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है तो उसकी लोकल लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो हर राज्य में थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो यदि आपके आधार में कोई अलग लैंग्वेज है, आप उसको दूसरी लैंग्वेज में चेंज करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आपका कोई तेलुगु है, तेलुगु से आप आधार में जो लैंग्वेज है उसको हिंदी में करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए कैसे अपडेट करेंगे। तो ऑनलाइन में पहले जानते हैं कि क्या ऑनलाइन में ऐसी कोई सुविधा है। तो ऑनलाइन में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करेंगे तो वहाँ पर आपकी वही लैंग्वेज उठाएगा जो आपके आधार में लैंग्वेज पहले से रही होगी। ऑनलाइन में ऐसा कोई अपडेशन का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है कि लैंग्वेज आप ऑनलाइन चेंज कर सकें। हर राज्य की अपनी अलग भाषा होती है। जैसे यूपी में हो गया तो यहाँ हिंदी लोकल लैंग्वेज चलती है। दिल्ली में सिर्फ इंग्लिश है। जो जिनके पास दिल्ली का आधार है वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में आता है और कोई भाषा नहीं आती है। तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु, उड़िया और न जाने कई भाषाएं ऑल इंडिया में बोली जाती हैं। तो ये भाषाएं क्यों ऐसा आता है, जिस स्टेट की जो भाषा होती है वहाँ जब आधार की मशीन रजिस्टर होती है तो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, और उसका जो लोकल लैंग्वेज होता है वो उस स्टेट का जो लैंग्वेज होता है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला जाता है। तो मान लीजिए आपका हिंदी है, आपका यूपी में आप फर्स्ट टाइम न्यू इनरोलमेंट करवाए हैं, तो यहाँ पर आपका जो आधार बनेगा यहाँ पर हिंदी में आपका आएगा लोकल लैंग्वेज। अगर आप अदर स्टेट में बनवाए रहेंगे, ये तमिलनाडु में तेलुगु चलता है, तो वहाँ यदि आप फर्स्ट टाइम न्यू इनरोलमेंट करवाते हैं तो आपका वहाँ का जो लैंग्वेज होगा आपके आधार में वो तेलुगु आएगा, और अदर स्टेट में जो लैंग्वेज होगी वहाँ वो आएगा। अब आप चाहते हैं कि हम अपने आधार में, मान लीजिए हम यूपी में रह रहे हैं तो हम यूपी में आए हैं, तो आपको हिंदी करवाना है, तो इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा। वहाँ से आपका ये लैंग्वेज आपका अपडेट होगा। लेकिन लैंग्वेज अपडेट का कोई विकल्प नहीं होता है, ना तो ईसीएमपी पे होता है, ना यूसेल में, ना ऑनलाइन इसको अपडेट किया जा सकता है। लेकिन इसको अपडेट करने का एक तरीका है। मान लीजिए आपका एड्रेस अपडेट होगा तो ईसीएमपी से आप अपडेट करवाएंगे, यूसेल से अपडेट करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन मोड होता है। ऑफलाइन मोड में जिस स्टेट में जो लैंग्वेज होती है उस स्टेट में उसी लैंग्वेज के आधार पर आपका एड्रेस जब चेंज होगा तो वो लैंग्वेज आ जाएगी। तो आपको लैंग्वेज चेंज करना तो आप एड्रेस चेंज करवाइए आधार सेंटर पे जाके, वहाँ ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन मोड में अपडेट करवाइए। और जब आपका सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा एड्रेस, तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर हिंदी पे आ जाएगा। और अब जब फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में आपका जैसे नाम होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी का नाम यदि सही है तो वो तो अपडेट होना थोड़ा, वो क्यों अपडेट करवाएगा, वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो आपका बैक साइड वाला जो एड्रेस का पोर्शन है वो लोकल लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अगर किसी का ऑलरेडी पहले से ही नाम गलत है और वो सही करवाना चाहता है तो वो सही करवा लेगा, तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग उसका लोकल लैंग्वेज सही हो जाएगा। यही एकमात्र तरीका है, बाकी और तरीका नहीं कि आपका जो लोकल लैंग्वेज का कहीं कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज अपडेट करवाना है तो आपका एड्रेस में इसी तरह अपडेट हो सकता है, और फ्रंट वाले में नेम जब अपडेट करवाएंगे तब हो सकता है। बाकी और कोई ना तो ऑनलाइन सुविधा है ना तो ऑफलाइन सुविधा है इस तरह की। तो मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।